नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बिहार में आज से राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को और अधिक सख्त कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, उन्हें मुफ्त राशन मिलना बंद हो सकता है। जन वितरण प्रणाली केंद्रों पर आज सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी के मध्य तक राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी है। इसके लिए किसानों को आज तक अपनी भूमि का सत्यापन और ई-केवाईसी पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। आज 2 फरवरी का दिन बिहार के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार मिला जुला रहने वाला है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक मेष और सिंह राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, जबकि कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है। राज्य के मंदिरों में सोमवार होने के कारण सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सचिवालय से बड़ी खबर आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन का प्रारूप आज तैयार कर लिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के युवाओं को हजारों पदों पर नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। राज्य में वृद्ध और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए आज से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उन लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करना है जिनकी पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी हुई है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पेंशन वितरण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता के साथ हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,60,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी के भाव में गिरावट के बाद यह 300 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। सदन में आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार बहस की संभावना बनी हुई है। बिहार सरकार ने आज विधानसभा के पटल पर वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में राज्य की विकास दर में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार होने का दावा किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में सरकारी निवेश का सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई एक दुर्घटना के कारण उनके पैर में चोट आई थी, जिसके चलते उन्हें चलने में काफी कठिनाई हो रही है। उनके इस रूप में सदन पहुंचने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार आम लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कल पेश होने वाले वार्षिक बजट की रूपरेखा और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे सदन में विपक्ष के हर सवाल का मजबूती और तथ्यों के साथ जवाब दें।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है। कुल 1762 परीक्षा केंद्रों पर करीब 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। दरभंगा और बेगूसराय के कुछ परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह काफी हंगामा हुआ। कुछ परीक्षार्थी निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट की देरी से पहुंचे थे, जिन्हें नियमों का हवाला देते हुए केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर छात्रों और उनके अभिभावकों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में भीषण शीतलहर और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जैसे जिलों में विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की गई है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को सावधानी बरतने के साथ गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। भागलपुर के नवगछिया इलाके में कौओं की मौत के बाद आज बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने और मुर्गियों में बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा है। केंद्रीय बजट के प्रावधानों को लेकर पटना के आर्थिक विशेषज्ञों ने आज अपनी राय साझा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में बिहार के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा न होने से राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास की गति धीमी हो सकती है। हालांकि कुछ केंद्रीय योजनाओं से राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के सभी डाकघरों और निर्धारित बैंकों में आज से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल पुराने हो चुके हैं, उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी गई है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना सहित कई जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों के समय में परिवर्तन के आदेश को आज भी जारी रखा है। छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद ही शुरू करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कड़ाई से इन नियमों का पालन करने को कहा है। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की आज वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा की। बैठक में सीवरेज निर्माण और सड़कों के चौड़ीकरण के काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि काम में देरी करने वाली एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में आज से राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में किसानों को आधुनिक खेती के गुर और नए कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया और नवादा के सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के काम में आज महत्वपूर्ण प्रगति हुई। परियोजना के अगले चरण के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले अधिक से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बिहार में शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने आज कई जिलों में ड्रोन के जरिए छापेमारी की। गंगा के दियारा क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कच्चा माल और अवैध शराब जब्त की है। पर्यटन विभाग ने बोध गया और राजगीर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटक पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही होटलों और मठों को निर्देश दिया गया है कि वे आने वाले मेहमानों का पूरा डेटा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने आज नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को उत्तम नस्ल की गाय खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सहकारी समितियों के माध्यम से इस राशि का वितरण सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। पटना गया डोभी 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का आज सड़क परिवहन विभाग के सचिव ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कंपनी को निर्देश दिया कि सड़क के शेष बचे हिस्सों को मार्च के अंत तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इस सड़क के शुरू होने से दक्षिण बिहार और झारखंड के बीच यातायात काफी सुगम हो जाएगा।
बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने आज राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की रियल टाइम उपलब्धता की निगरानी के लिए एक नया डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अब मरीज और डॉक्टर जान सकेंगे कि अस्पताल में कौन सी दवा स्टॉक में है। इस पहल से मरीजों को बाहरी दुकानों से दवा खरीदने की मजबूरी कम होगी